हॉरर स्टोरीज क्यों, यहाँ पे कैसे आपका इंटरेस्ट बना? हॉरर में आने का इंटरेस्ट मेरा ऐसे जगह एक्चुअली में मैं एक दिन बैठकर ना घर पे फेसबुक पे रील्स वगैरह देख रहा था, तो मुझे वहाँ एक रील दिखाई दी और वो अक्षय वशिष्ठ भाई की थी। तो वहाँ मैंने उनका थोड़ा सा नरेशन सुना, उसके बाद मैंने उनको मेन चैनल पे गया, फिर मैंने स्टोरीज सुनी, मेरे को बड़ा इंटरेस्ट आया। मैंने कहा यार ये भी आजकल चल रहा है कि हॉरर पॉडकास्ट वगैरह भी होते हैं और हॉरर स्टोरी टेलिंग भी होती है। अजीब सा थोड़ा ये लगा कि उस बारात में दूल्हा ही नहीं था। अच्छा। बिना बारात की वो दूल्हे की बारात जा रही थी और वहाँ कह रहा है वो बारात में अजीब ही थे बिल्कुल, वो सीधे सीधे लोग चल ही रहे थे। वो साथ में जो बंदा बैठा था उसने बोला यार इसको रुक के देखते हैं, वो ना बारात देखते हैं। उसने कहा यार तुम कुछ अजीब नहीं लग रहा, कह रहा क्या कह रहा है, बारात में दूल्हा ही नहीं है। काफी बुजुर्ग से इंसान थे वो, और रास्ता बता के कह रहा जैसे हमने उनको क्रॉस करा, कह रहा मैंने पीछे, कह रहा मैं हार्डली थोड़ी आगे निकले होंगे हम गाड़ी लेके, कह रहा जैसे मैं से मिरर में देखा बंदा गायब था। फिर एक दिन बोलते हैं उसके हस्बैंड ने ना उसके नजदीक आने की कोशिश की, तो बोलते उसने अपने हस्बैंड का ही गला पकड़ लिया और यूँ बोलते इसके नजदीक दोबारा आ भी मत जाइयो। कहते हैं जब शादी हुई तो शादी जो होते हैं जिन ने सास के साथ फेरे ले लिए, वो कहते हैं कि जब किसी के साथ शादी कर लेता है या फेरे ले लेता है तो वो फिर उसको बड़ी मुश्किल से ही छोड़ता है, ज्यादातर वो उसको साथ लेके जाता ही है। जहाँ पे भगवान है वहाँ शैतान भी होगा, और मुझे लगता है शैतान के लिए ही भगवान है, क्योंकि उजाले की प्रेजेंस अंधेरे से पता चलती है, अंधेरा नहीं होगा तो उजाले का क्या फिर महत्व। उसका हस्बैंड की पीठ उस रेलिंग पे थी, उस औरत की पीठ मुझे दिख रही है और मैं ऐसे बात कर रहा हूँ, ऐसे उसकी पीठ दिख रही है। बात करते करते उस लेडी है उसका सर नीचे हो गया, पैर ऊपर हो गए। हाँ? मौलवी को भी बुलाया गया, क्योंकि उन्होंने बोला कि भाई दोनों पक्ष को था। वहाँ पे पहली बार ऐसा था कि किसी का ऐसी फीमेल का इलाज कर रहे थे, हिंदू मुस्लिम मिलके ही इलाज कर रहे थे। फिर बोले उन्होंने कुरान के आयत उयते जो भी पढ़ी उससे कुछ वचन लिए। हेलो एंड आई एम वेरी एक्साइटेड टुडे, क्योंकि आज हमारे साथ है दीपक चौहान, जो काफ़ी पॉडकास्ट पे जा चुके हैं और काफ़ी हॉरर स्टोरी सुना चुके हैं। एंड आज वो हमारे साथ है कुछ ऐसी हॉरर स्टोरीज और बाकी कहानियां सुनाने के लिए जिसे सुन के आपको भी शक होगा कि ये कैसे हो सकता है। हाय, कैसे हैं आप? बहुत बहुत धन्यवाद मुस्कान अपने चैनल पे मुझे बुलाने के लिए, और मैं बहुत बढ़िया हूँ। आप कैसे हैं? मैं भी बढ़िया, एंड थैंक यू सो मच यहाँ आने के लिए। प्लीज़ टू हैव यू हेयर। तो मैंने आपका पॉडकास्ट देखा एंड उसमें मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी आपकी स्टोरीज। सो मुझसे एकदम रुका नहीं जा रहा ये जानने के लिए कि आज आप हमारे लिए क्या लाए हैं, ऐसी कौन सी हॉरर स्टोरीज है या ऐसे कौन से किस्से हैं जो आज आप हमें बताने वाले हैं। आज 3-4 स्टोरीज हैं मेरे पास ना, और वो स्टोरी जो होती हैं वो सब्सक्राइबर द्वारा या कोई बंदा हमारे साथ शेयर करता है तो मैं आगे वो स्टोरी। तो वैसे आप कोई भी स्टोरी सुनाओ, उससे पहले मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि हॉरर स्टोरीज क्यों, यहाँ पे कैसे आपका इंटरेस्ट बना? हॉरर में आने का इंटरेस्ट मेरा ऐसे जगह एक्चुअली में मैं एक दिन बैठकर ना घर पे फेसबुक पे रील्स वगैरह देख रहा था, तो मुझे वहाँ एक रील दिखाई दी और वो अक्षय वशिष्ठ भाई की थी। तो वहाँ मैंने उनका थोड़ा सा नरेशन सुना, उसके बाद मैंने उनको मेन चैनल पे गया, फिर मैंने स्टोरीज सुनी। तो सुनते 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 मेरे को बड़ा इंटरेस्ट आया। मैंने कहा यार ये भी आजकल चल रहा है कि हॉरर पॉडकास्ट वगैरह भी होते हैं और हॉरर स्टोरी टेलिंग भी होती है। फिर वहाँ से मैंने अक्षय भाई को रीच आउट किया, फिर उनके पॉडकास्ट पे मैं गया और वहाँ पे मैंने जो अपने पर्सनल कुछ एक्सपीरियंस थे जो मेरे सामने हुए वो मैंने वहाँ पे जाके शेयर किए, और फिर वहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुई। अक्षय भाई ने मेरे को थोड़ा मोटिवेट किया कि नहीं दीपक भाई आपको स्टोरी टेलिंग में आना चाहिए, आप अच्छी तरह से नरेट करते हो, बात करनी चाहिए। उसके बाद मेरा इंटरेस्ट जगा, फिर मैंने रिसर्च वगैरह चालू करनी शुरू की कि कहाँ कहाँ से मुझे मैक्सिमम चीज़ें मिलती रहे, हॉरर स्टोरीज वगैरह मिलती रहे। तो वहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुई। तो आपको हमेशा से हॉरर स्टोरीज में इंटरेस्ट है? नहीं, शुरू में नहीं था। वहाँ से जब मैंने सुना वहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुई। बाकी कुछ जो इंसिडेंट तो अपनी लाइफ में होते रहते हैं, बट कभी सोचा नहीं था इस बारे में ना कि हम हॉरर में जाके फील्ड में जाएंगे। पहले मैं अपने चैनल पे व्लॉगिंग वगैरह करता था, बट वो व्लॉगिंग के लिए एक जॉब करने वाले बंदे के लिए सही नहीं रहता, क्योंकि उसके लिए आपको पूरा बैकअप चाहिए होता है, सब कुछ चाहिए होता है, ट्रैवलिंग नहीं होती। फिर यहाँ पे मैंने जब गया तो फिर मेरे को इंटरेस्ट जगा। फिर और दूसरा एक सबसे बड़ी बात ये होती है कि मुझे बात करना बहुत अच्छा लगता है लोगों से। अच्छा। तो बात करना मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है। अगर मैं कहीं जा भी रहा हूँ तो कोई लोग गाड़ी में म्यूज़िक सुनते सुनते हैं, तो मेरे को अगर कोई बंदा साथ में बैठा है तो म्यूज़िक ना सुन के बात करना ज़्यादा पसंद करता है। अच्छा, चलो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। तो जैसे आप बोल रहे थे कि इंसिडेंट्स तो होते रहते हैं, तो ऐसा कोई इंसिडेंट थोड़ा पैरानॉर्मल ऐसा है जो आपके साथ हुआ हो या आपके किसी नोन के साथ हुआ हो? मेरे साथ तो बहुत हुए हैं, बट वो मैंने पॉडकास्ट पे शेयर भी किए होंगे। मैं आपको एक नॉन के साथ बता देता हूँ कि मेरे भतीजा ही लगता है और लगता हमसे मेरे एज का ही है। तो उन्होंने क्या किया, एक दिन उन्होंने चंबल जाना था। चंबल जो वहाँ आप काफ़ी लोग तो जानते होंगे, चंबल का नाम हमने सुना। वहाँ पे एक मंदिर है, नगर सेन बाबा का मंदिर है, जो चंबल के लोग हो गए वो शायद जानते होंगे। बहुत वहाँ पे मेला भी लगता है, इन दौरान वहाँ पे बड़ा मेला सीला लगता है और सब चीज़ होती है। तो उन्होंने डिसाइड किया कि उनके पूरा परिवार था वो चला गया था चंबल पहले। तो उन्होंने 4 जनों ने डिसाइड किया कि वो जो मेरा जो भतीजा था वो और उनके चाचा का लड़का और 2 उनके बुआ के लड़के, वो चारों अलग जाएंगे गाड़ी के साथ। तो उन्होंने पूरी फैमिली चलेगी। फिर उन्होंने डिसाइड किया, निकलते निकलते उनको दिल्ली से शाम हो गई थी चंबल के लिए।
तो उन्होंने मेरे को बताया कि दीपक ऐसा था कि जब हम मथुरा से ना एक भरतपुर के लिए एक रोड करता है नीचे, हाईवे से नीचे से जाकर, उन्होंने कहा कि ना वहाँ थोड़ा जाम लगा हुआ था। तो वहाँ से हमने ना नीचे किसी दूसरी भरतपुर की तरफ के कट की तरफ मुड़ गए। हमने कहा आगे जाके हम इसको दोबारा हाईवे को पकड़ लेंगे। वहाँ से उन्होंने वो कट लिया वगैरह, वो कट शायद हमने बहुत गलत कट ले लिया था। तो क्योंकि फिर चलते 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 वहाँ अंधेरा होना शुरू हो गया था वहाँ पे, तो उन्होंने कहा कि ना हम लोग रोड पे चले जा रहे हैं और चले जा रहे ना हुआ कोई हमें रास्ते में फिर कोई गांव नज़र आया और खेती खेत था, खेती खेत चल रहे थे। तो थोड़ा सा बीच में कह रहा, मुझे अजीब भी लगा। फिर मैंने कहा यार बहुत देर हो गई, कोई गाँव वाँव तो आना चाहिए ना बीच में, कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। तो बट अब लड़के लड़के होते हैं, अपने आपस में मौज मस्ती वगैरह करते रहते हैं, तो इन सब चीज़ों पे उन्होंने ध्यान नहीं दिया। उन्होंने कहा यार आ जाएगा कोई बात नहीं। उन्होंने कहा क्या जल्दी है, आराम से पहुंच जाएंगे। ठीक है। करते करते ना फिर उन्होंने क्या किया, रात को ना बहुत ज़्यादा डिले हो गया उनको, बहुत रात हो गई थी और रास्ते भी कई बार भटके। वो पूछा कोई बताता, फिर वो अलग ट्रैक पे निकल जाते, कोई मिलता तो उनको। फिर उन्होंने एक जगह और बताया कि फिर एक जगह हम ऐसे चले गए कि वहाँ पे तो बिल्कुल ही गुप अंधेरा और सिर्फ सड़क ही दिख रही थी हमें वहाँ, और कुछ दिखाई नहीं वहाँ से। अच्छा। और फिर गाड़ी के अंदर नॉर्मली जब बैठते हैं तो कोई किसी ने एक पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ या हॉरर चीज़ कहानियाँ शुरू कर दी, और वहीं डिस्कशन होना शुरू हो गया था कि यार ये सब चीज़ें होती हैं। उसमें एक बंदा था जो बिलीव नहीं करता था इन चीज़ों, वो बड़ा मजाक के वी में लेता था उनको ना, कि जोक्स मार दिया किसी ने ये वो, उसने कहा कुछ नहीं होता ये वो, उसने कुछ नहीं होता, मैं देखूंगा कौन भूत बात होता है, मैं मिलूंगा। फिर वही फनी है कि जिन से मुलाकात कर लूँगा, या चुड़ैल आएगी चुड़ैल से भी मिल लूँगा मैं, ऐसे करके कुछ उनकी ना बातें होनी शुरू हो गई। उसने मेरे को बताया था कि ये सब बातें वहाँ चल रही थी। तो फिर आगे जाके उन्होंने कहा कि बहुत टाइम हो गया, तो हमने कहा एक बार चलो वॉशरूम के लिए कहीं रुक जाते हैं। तो उसने बोला ठीक है वॉशरूम के लिए उतरेंगे। तो उसने क्या किया, दिखाने के चक्कर में बोला बैग खोल के ना, बैग में से उसने परफ्यूम निकाला। ओ, परफ्यूम तो नहीं करना चाहिए ना। परफ्यूम लगा के, परफ्यूम मार के और बाहर चला गया। परफ्यूम की बॉटल उसके हाथ में थी, बोला बाहर ले गया वो उसको। कह रहा देखता हूँ कि कौन है, कह रहा खुशबू से अट्रैक्ट होते ना लोग, मैं छिड़क रहा हूँ फिर और मैं लगा रहा हूँ, अब मैं देखूँगा कौन आएगा मेरे को देखेगा। तो बहुत मना भी किया था उसको, पर उन्होंने माना नहीं। उसके बाद वो चारों जब वॉशरूम वगैरह से फ्री होके फिर वो गाड़ी में बैठ के फिर उन्होंने ट्रैवल शुरू किया। कह रहा उसके बाद हमारे साथ रास्ते में बड़ी अजीब अजीब चीज़ें होनी शुरू हुई। उनका बहुत लंबे टाइम तक चलने के बाद ना हमें एक गाँव में ना, एक जैसे हम सड़क से जा रहे हैं तो थोड़ी दूर पे ना हमें ऐसा लगा कि कोई बारात जा रही है। अच्छा। तो जनरली बारात होगी। उन्होंने कहा यार रात का काफ़ी समय हो गया था। उन्होंने कहा यार इतनी लेट नाइट बारात किसकी जा रही होगी, किसी इंसान की जा रही होगी। उसने कहा यार गांव में हो सकता है शादीशुदी होंगी, चल रही होंगी किसी। बोले जैसे हम उस बारात के नज़दीक पहुँचे, बोला अजीब सा थोड़ा ये लगा कि उस बारात में दूल्हा ही नहीं था। अच्छा। बिना बारात की वो दूल्हे की बारात जा रही थी, और वहाँ कह रहा है वो बारात में अजीब ही थे बिल्कुल, वो सीधे सीधे लोग चल ही रहे थे वो। तो कह रहा है एक बार मेरे साथ में जो बंदा बैठा था उसने बोला यार इसको रुक के देखते हैं, वो ना बारात देखते हैं। उसने कहा यार तुम कुछ अजीब नहीं लग रहा। कह रहा क्या कह रहा है, इस बारात में दूल्हा ही नहीं है। तो कह रहा फिर हमने भी उसको इग्नोर करके हम फिर आगे चलते गए ना। कह रहा चलते चलते करके क्या हुआ, फिर हमें ना एक दिखे बंदे को, कोई किसी को अर्थी लेके जा रहा है। उसी वक्त आगे चल के थोड़ा आगे जाके फिर हमें दिखा कि कोई बंदा जैसे मैयत नहीं लेके जाते, वो मैयत लेके जा रहा है। और मैयत में बोला ये, फिर वहाँ से मेरे को थोड़ा अजीब और लगा, क्योंकि रात के समय हमारे सनातन धर्म में होता है कि सूर्य अस्त होने के बाद हम लोग अंतिम संस्कार नहीं करते हैं। कि एक काशी में जो घाट है वहीं पे अंतिम संस्कार बोलते हैं, बाकी सूर्य उदय अस्त होने के बाद कोई कहीं पे भी वो नहीं होता, अंतिम संस्कार नहीं होता। बोला वहाँ मेरे को देखा, कह रहा जब वहाँ से हम गिरे वो देखे जा रहे हैं। उन्होंने कहा यार इस टाइम कौन है, कह रहा यार हो गया किसी की डेथ हुई। कह रहा यार इस टाइम तो कोई भी नहीं करते। और जो लड़का जिसने परफ्यूम लगाया था वो पीछे कहते हैं गाड़ी की सीट पे हेड रख के और बस लेटा हुआ है। उसने मूवमेंट करनी बंद कर दी थी बिल्कुल ही, जैसे एक बंदा सोता ना ऐसे सोया हुआ था वो। तो उसने कह रहा मैं तो उसको मिरर में देख रहा था। मैंने कहा हो सकता है नींद आ गई उसको, कुछ छेड़े ना। कह रहा जब हम उस वहाँ पे देखा ना, तो कह रहा वहाँ पे अजीब था। क्या था, जो बंदे अर्थी लेके जा रहे थे ना, उस बंदों के हाथ से ना खून सा टपक रहा था नीचे। बोले मेरे को नजर आया ऐसे। तो मैंने कहा तुम्हें पक्का है कि तुमने देखा। कह रहा हाँ मैंने देखा पक्का, मुझे यकीन है उस चीज़ के बारे में कि मैंने देखा था। कह रहा उसके बाद वो चीज़ भी हम निकले गए, और जहाँ वो जा रहे थे धाम पे, उन्होंने कहा कि हमने बाबा का नाम लिया कि बाबा बस हमें निकालो इस मुसीबत से, कहाँ फंस गए हम यहाँ पर ना। मन ही मन में उन्होंने नाम लिया। फिर आगे जाके उस लड़के के अंदर जो पीछे बैठा था उसने हरकतें करनी शुरू कर दी। मतलब लगाया हुआ है और कुछ बड़बड़ा रहा है, चैंटिंग से पता नहीं क्या बड़बड़ाना शुरू कर दिया उसने। तो उसने जो उसके बगल में बैठा था उसको हिला रहा है, कह रहा क्या हो गया तेरे को, क्या हो गया। वो कुछ बोले ना, फिर भी बराबर बराबर बड़बड़ाता ही रहा वो। अब उसने बोला इसको क्या हो गया भाई, इसको देखे। उसने जो आगे बैठा हुआ था उसने बोला यार ये फिर मजाक कर रहा होगा, इसकी आदत तो है ही मजाक वजाक करने की। तो एकदम से उधर सटलने से बोलता है, कह रहा हर चीज़ मजाक नहीं होती।
बोला आवाज़ में थोड़ा भारीपन आया उसकी, बोला हर चीज़ मजाक नहीं होती। कह रहा है इसको देखना था ना। तो उसने बता दिया कि देखना था, अब हाँ हो गया। वही बंदा बोल रहा है जो बोल रहा है, कह रहा है इसको देखना था ना, हम्म। इसको अब दिखाते हैं हम। ओ, और बोला उसके बाद वो आउट ऑफ कंट्रोल होना शुरू करा और पीछे पड़ गया कि मुझे भूख लगी, मुझे खाना खिलाओ। अब बोला मुझे कुछ ना कुछ खिलाओ, नहीं तो मैं फिर यहाँ पे बहुत बड़ा तांडव मचाने वाला हूँ। फिर? अब वो बड़ी मुश्किल से उसको कह रहे हैं कंट्रोल कर रहे हैं उसको, कुछ भी कर रहे हैं। कह रहा है उसके बाद हमने वहाँ तो गाड़ी में हनुमान चालीसा भी लगा दी कि भाई कुछ ना कुछ तो हो, इसको रिलीफ मिले। कह रहा उसके बाद तो हम पसीनों पसीनों हो गए थे, 3 बंदे जो थे हम। कह रहा आगे जाके ना, आगे चलते 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 फिर एक बंदा हमें रास्ते में दिखा ना कि बाबा हमें ना वहाँ जाना है। तो उसने बोला कि ठीक है, आगे जाके रास्ता पूछा उन्होंने उनसे, तो उन्होंने वो रास्ता बताया उसको। तो रास्ता बता के बोला, जैसे ही उन्होंने रास्ता बताया, कह रहा काफ़ी बुजुर्ग से इंसान थे वो, और रास्ता बता के कह रहा जैसे हमने उनको क्रॉस करा, कह रहा मैंने पीछे, कह रहा मैं हार्डली थोड़ी आगे निकले होंगे हम गाड़ी लेके, कह रहा जैसे मैं से मिरर में देखा वो बंदा ही गायब था। अच्छा, एक और? हाँ, क्योंकि जिससे उन्होंने कहा कि बाबा हमें ना वहाँ जाना है और ये इस बंदे की ना तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। उसने बोला आगे जाके यहाँ से मुड़ जाना और वहाँ से तुम हाईवे पे चढ़ जाओगे और फिर वो उस रास्ते पे आ जाओगे तुम। फिर? उन्होंने कहा ठीक है, उन्होंने उसको रास्ता बताया। तो और ये बात उन्होंने बोला था जब उन्होंने मन में चंबल में नगर सिंह बाबा का नाम लिया। वहाँ पे उनका बहुत बड़ा मंदिर है चंबल में, जो लोग चंबल के लोग हैं वो जानते होंगे वहाँ पे ना। तो अगर मैं नगर सिंह बाबा बस हमें यहाँ से निकालो, बोले जैसे ही मन में लिया वो बंदा फिर उनको आगे मिला। तो उन्होंने कहा यार ये बंदा दिख गया, इससे हमें एड्रेस पूछ लेते हैं। तो उन्होंने बोला बाबा हमें वहाँ जाना था, और ऐसे उन्होंने कहा कि ऐसे जाके चले जाना और निकल जाना। तो जैसे ही कह रहा हम उन्होंने एड्रेस पूछ के हम आगे निकले हैं ना, तो पीछे मैंने मिरर में देखा है कि भाई मैं देखूँ बुजुर्ग आदमी जा रहा है तो ठीक है। कह रहा जैसे हमने मिरर में देखा पीछे कोई था ही नहीं। कह रहा सडनली मैंने साइड में गाड़ी रुका के मैं गाड़ी से उतर के फिर मैंने बाहर जाके देखा कि बंदा गया कहाँ। पर इतनी में जो साथ में थे उन्होंने कहा यार फटाफट चल, जब निकले। कह रहा आगे जाके जब हम हाईवे पे आ गए फिर थोड़ी हमारी सांस में सांस आई, और फिर जब हम सुबह फाइनली जब अर्ली मॉर्निंग वहाँ पहुँचे मंदिर में, कह रहा वो तो फिर उसकी हालत तो उस टाइम ख़राब हो ही रखी थी, और वो कंटिन्यू बड़बड़ाने में ही था वो। अब भी ठीक नहीं हुआ? ना, बड़बड़ाने में ही था, कंटिन्यू बड़बड़ा ही रहा था वो। फिर फटाफट जहाँ वो मंदिर में जो कहते हैं ना कि जो भक्त वगैरह होते हैं जिनके ऊपर सवारी आती हैं, तो वहाँ उसको लेके गए और वहाँ फिर उन्होंने बोला कि इसने देख लिया। फिर वहाँ पे कुछ उसका किया गया, जो भी ट्रीटमेंट सा करते हैं वो ट्रीटमेंट किया। फिर उन्होंने बताया कि जब ये बाहर निकला ना वहाँ से, और जब इसने परफ्यूम वर्फ्यूम मारा, तब हुआ। हाँ। ये बात ना, जैसे आप ये कहानी सुना रहे थे, ये बात मैंने अपने बहुत पॉडकास्ट में बोली है, जहाँ मैं गई भी हूँ, जब मैं खुद भी लेती हूँ, कि कुछ लोग ना यकीन नहीं करते भूत में, और इसमें कुछ गलत नहीं है। बहुत लोग होते हैं जो नहीं उन्होंने करते तो ये बताया कि होंगे। अगर वो तो शुक्र मनाओ तुमने मन ही मन में नगर सिंह बाबा का नाम जपा हुआ था, नहीं तो इसने ले जाना था उसको वो। हाँ, पर वही बात है ना कि आप यकीन नहीं करते तो मत करो, पर उस चीज का मजाक मत मजाक मत उड़ाओ, उड़ाओ। क्योंकि क्या पता तुम पे चढ़ जाए। अब तुम चैलेंज करने लग जाओ जो तुम्हें पता ही नहीं है कि वो नहीं है। चैलेंज करना ही उसको भारी पड़ा ना, चैलेंज उसने किया उसको वहाँ भारी 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 पड़ा पर वो। एक चीज अच्छी हो गई कि उन्होंने वो बाबा जी को याद क्योंकि करा। जा धाम पे रहे थे ना वो धाम पे ही जा रहे थे, और वो हर साल जाते ही थे वहाँ पे। ये सब पहला जो मेरे को उन्होंने बताया था, कह रहा मेरे साथ, कह रहा उस दिन रात तो कह रहा दीपक मेरे को साथ, वो हालांकि है मेरा भतीजा बट मेरे को नाम से बुलाता कि हम लोग हम उमर हैं। कह रहा वो रात इतनी लंबी थी ना कि मेरे को बस कि रात कट जाए हमारी कैसे न कैसे करके। कह रहा वो जो काफ़ी टाइम पे तो मेरे दिमाग में वो बात ही रही, वो बिना दूल्हे की बारात और वो रात के समय अर्थी को देखना और जिसके लोगों के हाथों से खून टपक रहे हैं। तो मैंने कहा तूने बिल्कुल श्योर थी, तो खून ही टपक रहा था। कह रहा हाँ भाई मेरा खुद श्योर था मैं। कह रहा वो तो डर के माने मैंने, जो साथ में बंदे थे क्योंकि वो सारे मेरे कजन थे और मेरे से उम्र में छोटे, तो मैंने उनसे शेयर ही नहीं किया कि डर ना जाएंगे। और ये हुआ भी तब जब उन्होंने परफ्यूम छिड़क लिया और चैलेंज करा, चैलेंज उससे कर पहले दिया। नहीं पहले हुआ। गाड़ी में खाली उनका मजाक चल रहा था, जब उन्होंने कहा यार तुम क्या, वो डिस्कशन करके टाइम में रुको रुको, निकाला परफ्यूम मार रहा है, कह रहा देखता हूँ कौन आएगा कौन नहीं आएगा, तो ऐसे करके। नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत लोग ऐसे मजे मजे में कर देते हैं और फिर उनके साथ हो जाता है। चलो ये तो लकी थे जो बच गए, बट कुछ लोग नहीं बच पाते। ये जो आपने किस्सा शेयर करा काफ़ी इंटरेस्टिंग था, मेरे को भी सुन के थोड़े गूज़बम्प्स से आए कि अरे ऐसे कैसे हो सकता है। मैंने भी सुना है कि जब जिन वगैरह पढ़ते हैं तो जिन मतलब वैसे एंटिटीज सब अलग होते हैं, पर जिनके साथ मैंने जो कहानियां सुनी है वो ये सुनी है कि वो दिखते हैं और वो बहुत ऐसे लंबे फिगर में, जैसे काफ़ी लंबी हाइट में दिखते हैं, काफ़ी ऐसे दिखते हैं जो वैसे ही बहुत ओवर पावरिंग लगे। तो आपने कभी जिनके बारे में कुछ सुना है या कुछ जानते हो? जिनके बारे में मुझे एक स्टोरी बताई थी, ये मथुरा की स्टोरी है। मथुरा की, मैं गांव का नाम लूँगा बस मथुरा बोल देता हूँ। मथुरा में किसी एक गाँव की स्टोरी है, और स्टोरी जिन्होंने शेयर की थी ये उनकी जेठानी की बहन के साथ हुई थी।
उन्होंने बताया था उनकी जेठानी ने कि उनकी बहन की मतलब एंगेजमेंट वगैरह एंगेजमेंट हो गई थी, उनका रिश्ता विश्ता हो गया था। और गांव में आपने देखा होगा कि बहुत टाइम पहले जो होते थे कि अंतिम संस्कार के लिए शमशान वगैरह उतने होते नहीं थे, तो वो खेतों में ही कर देते थे कभी कभार ना, किसी का इंसान का अंतिम संस्कार। ये बहुत पहले की बात बता रहा हूँ आपको। और उन्होंने बताया जो उनकी जेठानी की बहन थी, एक होता है जब रिश्ता विश्ता हो जाता है तो लड़की को थोड़ा सजने संवरने का थोड़ा शौक चढ़ जाता है, और ये उसको मीठा खाने का भी बड़ा शौक था। अच्छा, लड़की को। लड़की को तो बोले उनकी शादी से कुछ टाइम पहले ही मतलब वहाँ पर वो लड़की दिन में अपना कुछ मीठा वीठा उसने शायद खाया, कुछ उसने श्रृंगार श्रृंगूर करके वो हल्का वल्का श्रृंगार वगैरह करके वो दिन में खेत में काम करने चली गई थी। तो खेत में काम करने के लिए उसको रोका भी कि भाई थोड़ा शाम हो जान दो, 2 दिन का टाइम है, दोपहर का करीबन 2-2:30 के आसपास का टाइम उन्होंने बताया था कि भाई उसके बाद आप वहाँ चले जाना, शाम के टाइम 4-1 बजे करीब चलाना, 1 घंटे में जो भी खेत का काम होगा वो करके आप वापस आ जाना वहाँ पे। तो उन्होंने कहा नहीं, वो जिद्दी किस्म की लड़की भी थी थोड़ा, उन्होंने बताया। तो वो खेत में चली गई काम करने के लिए। बाद बोले खेत में से काम करने के बाद वो आई, तो आने के बाद उसको बुखार चढ़ गया सडनली। बुखार चढ़ने का उनका ठीक है, बुखार चढ़ गया, गांव से फिर उसी डॉक्टर को बुला के उसको ट्रीटमेंट वगैरह दिलाई। तो वहाँ पे उस दौरान तो उसके साथ कुछ नहीं हुआ। फिर थोड़ा सा सडनली क्या हो गया ना, वो लड़की रातों को उठने लग गई। रातों को उठ के और जो घर के आंगन होते ना वहाँ जाके बैठ जाती बीच बीच में। तो उसको पूछते भाई तेरे को क्या हो गया, तू इतनी रात को क्यों उठकी हुई है यहाँ पर और यहाँ क्यों घूम रही है। वो बोली मेरे को ना घर के अंदर बड़ी बेचैनी होती है। कहा भाई बेचैनी होती क्या हो गया, बोले तेरी तबीयत तो ठीक है। करी हाँ मेरी तबीयत ठीक है, पर मेरे को बड़ी बेचैनी होती है, इसलिए मैं रात को ना बाहर टहलने आती हूँ। तो उसने बोला भाई रात के टाइम कहाँ तो टहलने जा रही है, तू यहीं अंदर चलो। उसको बोला अंदर उसको लेके जाते थे। बोले एक दिन ऐसे करते करते उसको रात को वो फिर बाहर निकल गई। और इस बार उसको जब घर वालों ने देखा, भाई उसकी सिस्टर वगैरह ने भी देखा कि कहाँ गई है रात को, जब उसको ढूंढा वो वहीं उस खेत में मिली वो। अच्छा, और ये सब वो दोपहर वाले इंसिडेंट के बाद हो रहा है? हुआ दोपहर में उसने गई थी, वो वापस आई, शाम को बुखार हुआ। उसके बाद उसको दवाइयाँ वगैरह भी दिलाई, कुछ दिन निकल गए थे कि वो ठीक था, उसके साथ कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ नहीं थी। उसके बाद उसको क्या होता था, रात को बेचैनी होती थी, वो बोलती थी मेरे को बेचैनी में। रात के समय वो बाहर आके खड़ी रहती थी आंगन में। अच्छा। हाँ, अपने आंगन था वहाँ आगे खड़ी रहती थी। तो वहाँ उसने बताया जब उसको ढूंढा, एक दिन वो घर से निकल गई कहीं और, तो जब उसको ढूंढा तो वो खेत में मिली, वो जहाँ पे वो गई थी, जहाँ उनका खेत था वहाँ पे। और खेत है और शांत बिल्कुल स्ट्रिक्ट खड़ी थी, सीधा खड़ी रही वो ना, वो कुछ बोलना ना कुछ ना। उसको वहाँ उसको ढूंढ के ला के उसको वापस लाए। बोले क्या हो गया, करी जब उसको थोड़ा सेंस में हिलाया, उसको सेंस आया, तो उसने बोला कि मेरे को ना कोई लेके आया है यहाँ पे। कौन लेके आया, कह नहीं मुझे कोई बंदा कह रहा तू चल मेरे साथ। बोले कौन था, बोला कोई नहीं मेरे को, बोली मुझे नहीं पता कौन था, कह रहा तू चल मेरे साथ। तो बोला फिर आगे फिर थोड़ा सा उनको अजीब भी लगा कि चल भाई इसका ट्रीटमेंट कराते हैं। तो थोड़ा बहुत उन्होंने जिसको भी जानते थे पूजावरी वगैरह को, तो उनको बुलाया, उनसे पूजा वगैरह कराई। उन्होंने कहा ठीक है हो जाएगी ठीक वीक ना, थोड़ा जो भी कहते हैं उन्होंने तंत्र वगैरह मारा होगा तो वो ठीक कर गया। मुस्कान उसके बाद क्या हुआ, वो कुछ दिन के लिए उसके साथ वो कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होने उसके साथ बंद हो गई। अब उसकी होगी शादी। शादी होने के बाद वो अपने ससुराल में आ गई। शादी होने के बाद तो उसके साथ वहाँ फिर दोबारा वो खेल शुरू हुआ, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होने शुरू। सबसे पहले उसने अपने हस्बैंड को अपने से नज़दीक आना बंद कर दिया, मतलब नज़दीक ही नहीं आने देती थी उसको वो। अब उसको लगा कि भाई क्या है, थोड़ा उसके हस्बैंड ने भी सोचा हो सकता है अभी नई नई शादी हुई है, परिवार से दूर हुई है, थोड़ा सा इमोशनली अटैच तो होगी अपनी फैमिली से। तो उन्होंने कहा थोड़ा टाइम देता हूँ उसको मैं। और उसका क्या था कि वही रात को उसका फिर उठना शुरू हो गया था, फिर से ससुराल आके। हाँ वही रात को उठ के आना और जाना। एक दिन उसको ढूंढा है रात को, तो उसके हस्बैंड की आंख खुली, तो उसको लगा यार ये कहाँ गई है, ये कहाँ जाते हैं। एक मन में डाउट होता है यार कहाँ उठ के गई, पहले भी कुछ दिन पहले भी देखा तो ये आंगन में टहल रही थी। और बहाना वही मारती थी कि मेरे को बेचैनी हो रही है अंदर, इसलिए मैं बाहर आके टहली हूँ। फिर उन्होंने बोला कि उसके ससुराल में जो था ना एक नीम का पेड़ था। बोला एक दिन जब वो उठा उसको ढूंढा कहाँ गई भाई, आंगन में भी नहीं दिखी थी। ढूंढते ढूंढते जब उसको ढूंढा, गांव के लोग भी निकल गए, घर भर में बात होने लगी। तो बोले घर में से किसी लेडीज़ की बैठे बैठे ना नज़र पड़ी वो नीम के पेड़ के ऊपर। अच्छा, वो लटकी हुई थी? वो लड़की नीम के पेड़ के ऊपर बैठी हुई थी ऊपर। ओह, मेरे को नीम का पेड़ सुन के लगा कहीं लटकी वटकी होगी। फिर वहाँ पे वो बैठी हुई थी, और बोला उसकी बैठने की पोजीशन क्या थी कि वो तने पे बैठी है और नीचे की तरफ ऐसे झुकी हुई है। वहाँ पे वो देख के वो जो जिसकी नज़र पड़ी वो चिल्लाई जोर से, फिर आके उसको उतारा वगैरह, भाई इसको क्या हो गया। उन्होंने कहा पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अब सडनली चीज़ें
होश उड़ जाता है ऐसी चीज़ें देख के ना कि ये हुआ क्या है इसके साथ। फिर उसकी ट्रीटमेंट फिर दोबारा उन्होंने शुरू कराया कि भाई किसी को बुला के, उसकी लड़की के घर वालों को भी बोला। उसने कहा नहीं पहले तो कभी इसका ऐसा हुआ नहीं, और थोड़ा मोटा इसको बुखार वुखार होता था। अपन कहा यार ये तो फिर नीम की पेड़ पर जाके बैठे हुए अजीब से, ना ये सेंस में है, कुछ बोलने को राजी नहीं है बिल्कुल भी। फिर एक दिन बोलते हैं उसके हस्बैंड ने ना उसके नज़दीक आने की कोशिश की, तो बोलते उसने अपने हस्बैंड का ही गला पकड़ लिया, अच्छा। अपने हस्बैंड का गला पकड़ के, और यूँ बोलते इसके नज़दीक दोबारा आ भी मत जाइयो। अच्छा। तो उसका हस्बैंड भी हक्का बक्का रह गया बड़ी, और कह रहा इतनी फोर्सफुली, और उसका हस्बैंड भी थोड़ा अच्छा कटा हट्टा कट्टा था, और बोला वो उसका गर्दन पकड़ा कह रहा, और उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो रखी थी उसने, और बोला कि इसके नज़दीक दोबारा आ मत जाइयो, ये सिर्फ अब मेरी है। ओ। इसके बाद वहाँ के बाद उन्होंने फिर किसी को बुलाया कि ये इंसिडेंट इसके साथ हुआ है। अब जिसको पहले पहले बुलाया था फिर बुलाया, उसने बोला भाई ये तो अब मेरे हाथ से ऊपर की बात है, इसको तो कहीं और दिखाओ जो कोई अच्छा और जानकार हो इन सब चीज़ों का। और वो बताते हैं कि उसको कभी पैसों की ज़रूरत भी होती थी ना, तो अपसेट होती थी, वहाँ से कहीं ना कहीं से वो अपसेट होकर बैठती थी, उसके पास पैसे भी आते थे। अच्छा, मतलब जिन उनसे प्यार में था। अभी बताया था, फिर जब उनको ना पूरा बताया गया ना कि ये सब है, वो बताया जब वो पुजारी वगैरह थे उसको पैसे की नीड होती थी, वो पैसे देता था, वो दुखी होती ना किसी भी चीज़ को लेके, वो उसकी प्रॉब्लम कोई भी उसको प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाती थी ईजिली बिल्कुल। वो लड़की के साथ। हाँ, कोई भी प्रॉब्लम हो इजीली सॉर्ट आउट हो जाती थी। और कई बार उसके जो हस्बैंड था वो देखता था कि कई बार ना बैठ के अकेले में बातें भी करती है किसी इंसान से, जैसे कोई बगल में बैठा है या आपने सामने, अभी मैं और आप बात कर रहे हैं तो बात भी करती थी। और वहाँ से तो उसको बंदा दिखता नहीं था, पर यहाँ से वो बताती थी कि मेरे घर में मुझे ये परेशानी हो रही है, मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे वो चीज़ चाहिए। और मुस्कान, मतलब मेरे को भी बड़ा अजीब सा लगा था, पर उन्होंने बताया था कि उसकी सारी चीज़ें पूरी होती थी, वो जो चीज़ उसको चाहिए होती थी। काफ़ी टाइम तक उसके रहा, फिर उन्होंने इलाज चलाया ना जब उसकी लेडीज़ का, तो फिर उन्होंने बताया कि इसके साथ ना एक जिन है, इसके ऊपर किसी जिन ने कब्जा किया हुआ है। चलो जी, उसका ट्रीटमेंट शुरू होना, उन्होंने भी करना शुरू करा अपना। तो फिर सडनली क्या गया ना, खेतों में जब एक बार फसल कट जाती है ना, जो घर में आग वाग लगा के जो वेस्टेज होता है खेतों में आग भी लगाते हैं, तो बोले वो लोग खेतों में काम करने गए थे अपने ससुराल की तरफ, तो वो लड़की जहाँ पे एक जगह पे इकट्ठा करके उस जो वेस्टेज होता है उसको आग लगाई हुई थी। बोला वो काम करते 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 खड़ी होगी, फिर दोबारा उसकी आग की तरफ, जहाँ आग जली थी उसको देखने लग गई कंटिन्यू। अब एक बंदा वहीं से थोड़ी नज़दीक में, एक बंदा गाँव का और काम कर रहा था अपने खेत में, उसने उसको देखा, यार ये कंटिन्यू आग की तरफ की देख रही है, और देख रही है और हंस रही है, मुस्कुरा रही है, कृपी सी स्माइल है, और देख के आग की तरफ हंस रही है। बोला देखते देखते वो आग की तरफ दौड़ी बिल्कुल। अच्छा। हाँ, और मतलब जैसे ही वो जंप जुम्प करने वाली थी उस आग के अंदर, उस बंदे ने दौड़ के उसको धक्का मार के अपना साइड वर्ड करा, पकड़ा उसको। बचा दिया। ये एक पहला उसके साथ इंसिडेंट हुआ कि वो खुद अपनी कर रही थी। बाद में बोलते हैं कि उसने अपने आप को कई बार मारने की कोशिश की, अच्छा। खुद को। हम्म। और कई बार वो इतनी परेशान भी हो जाती थी कि उसका जब रात को सो के उठती थी कि उसका शरीर मतलब टूट जाता था पूरी तरीके से, प्रॉपर तरीके से। अगले दिन वो किसी काम की रहती नहीं थी, पड़ी रहती थी बिल्कुल ही। और उसके बाद उन्होंने बताया कि एक दिन क्या हुआ कि वो रात को हो गई गायब, फिर से हम्म। गायब। और इस बार? इस बार वो फिर कहीं उनको फिर किसी शमशान में बैठ के मिली, जो उनके गांव के जहाँ पे था वहाँ पे, फिर शमशान में कहीं बैठी हुई मिली, और बैठी हुई है शमशान की वहाँ पर, और बैठ के बातें कर रही है किसी के साथ। और फिर उसको बोला कि तू किससे बातें करी, ये बैठे हैं ना जो मेरे को यहाँ लेके आए हैं, ये मेरे को पहले भी लेके गए थे मेरे गाँव के खेत में, ये बैठे हैं। अच्छा। बोले फिर उसको जब वहाँ से लेकर पूछे तो ये करता क्या है, बोला ये कहता है कि तू, तेरे को कुछ भी चाहिए तू मुझे बता, मैं तेरे को ला के दूंगा। जिन कह रहे? हाँ, कि तेरे को कुछ भी चाहिए मैं तेरे को ला के दूंगा, बस कि तेरे पास कोई आना नहीं चाहिए ना। मतलब जिन जिन उनसे बहुत ज्यादा प्यार में थे, ये बात प्यार थी। में थे। फिर उसने बोला कि जब उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट वगैरह चलाया ना, जब वो जिन उसके ऊपर आया, तो जब बता रहा हूँ ना हरकत में आना, क्योंकि उसके बाद वहाँ से लाने के बाद उसके बाद और भी चीज़ें उसके साथ घटनाएं शुरू होगी। तो वहाँ वो जब एक दिन रात को जब वो जिन उसके ऊपर हावी हुआ दोबारा, उसने बोला कि ये मेरी है और मेरी ही रहेगी, मैंने इसके साथ शादी की है, मैंने 7 फेरे लिए हैं इसके साथ, ये अब मेरी है, इसके पास कोई नहीं आएगा, अच्छा। और मैं इसको लेके जाऊंगा। पर ऐसा कैसे, शादी कैसे करी? शादी से पहले उसके साथ था ना, उसका ट्रीटमेंट प्रॉपर हुआ नहीं था। अच्छा, तो उसी दौरान पे शादी कर ली? शादी में कहा ना कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया कि उस लड़की का रिश्ता हो चुका था, हाँ। सगाई हो चुकी थी, शादी होने वाली थी। और उसके बाद वहाँ से वो जब वो खेत में गई दिन दोपहर में में? दोपहर में गई,
मीठा खाकर गई, कुछ तैयार होकर कोई खुशबू वगैरह चीज़ लगेगी, वहाँ से वो जिन उसके साथ लगा। और उस दौरान उसका ट्रीटमेंट हुआ प्रॉपर तरीके से नहीं हुआ था। जब कहते हैं जब शादी हुई तो शादी जो होते हैं जिन ने सास के साथ फेरे ले लिए। और वो कहते हैं कि जब कोई जिन जब किसी के साथ शादी कर लेता है या फेरे ले लेता है तो वो फिर उसको बड़ी मुश्किल से ही छोड़ता है। ज़्यादातर वो उसको साथ लेके जाता ही जाता है। और वो वहाँ पे बोला कि मैं इसको अभी लेके जाऊँगा, ये मेरी पत्नी है और मैं इसको साथ लेके जाऊँगा फिर अपने साथ। कुछ समय बाद वो ऐसा हुआ कि वो घर से गायब हुई। जब उसको ढूंढा तो मुस्कान उस लड़की की डेड बॉडी एक कुएं में मिली। मर गई, ले गया? वो ले गया उसको। ये तो काफी दर्दनाक कहानी हो गई। मतलब एंड में वो उसे ले ही गया। ले ही गया। कई बार उसने उसको कहा, उसके हस्बैंड से जब उसके जो उनकी जेठानी ने पूछा कि क्या करता है, कह रहा है तो मेरे को नज़दीक आने नहीं देती थी बिल्कुल भी। क्योंकि जिन था हाँ, उन और पे। मैं शर्म के मारे इस बात को बोलता नहीं था बाहर आके कि मेरी बदनामी ना हो इस चीज़ को लेके। ये भी है। तो बहुत केसेस में तो मैंने ऐसे भी सुना है कि वो इंसान जिसके ऊपर जिन चढ़ते हैं, मतलब मोस्टली लड़कियों के ऊपर, वो तो उनकी बॉडी एकदम ख़त्म ही कर देता है। मतलब वो इतनी कमज़ोर हो जाती है, बीमार हो जाते हैं, खाना पीना छोड़ देती है, उनके शरीर पे निशान आने लग जाते हैं। पर इस लेडी के तो सारी ख्वाहिशें भी पूरी हो रही थी। ऑल्दो वो लास्ट में उन्होंने अपनी जान गंवाई दी। पर ये भी काफ़ी मतलब एक अलग ही चीज़ है जो सुनने को मिली मुझे आज। क्योंकि जिन का तो मैंने बहुत ही ऐसे गलत सुना है कि एक बार जिन कोई चढ़ गया फिर तो आप वैसे ही बॉडी से ही अपना हाथ धो बैठते हो। क्योंकि उसका एंड मोटिव तो वही था ना, उस लड़की को ले ही गया अपने साथ। बट जब उसने शादी की तो ऐसे वो उसकी पत्नी होगी ना, तो फिर थोड़ा ढंग से ट्रीटमेंट। हाँ रहा उसका कि शादी हो चुकी थी इसकी। अगर शादी से पहले कहते थे अगर उसका कुछ इलाज हो जाता था तो वो बच होता। जाते। हाँ, तो कभी भी किसी के ऊपर बोलते हैं, किसी के ऊपर कोई भी ऐसे पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ किसी के साथ हुई हो पहले, या किसी के ऊपर कुछ ऐसा कुछ करा रखा हो तो उसका प्रॉपरली ट्रीटमेंट कराना चाहिए। उसके बाद ही उसके कहीं शादी करनी चाहिए खासकर। आधे में नहीं छोड़ना चाहिए। हाँ, आधे में नहीं छोड़ना चाहिए क्योंकि उनको लगता था क्योंकि वो टाइम उसको इतना परेशान करता नहीं था ना। वैसे आपने ये बात 2 बार बोली कि वो मीठा खा के गई थी, मीठा खा के गई थी। तो क्या भूतों का कुछ ऐसा मीठे मीठे से कुछ होता है ये क्या? सवाल मेरे को भी बड़ा अजीब सा लगता है। कहता है कि कहीं भी जाओ तो कोई मीठा से कहीं भी जैसे कोई आपने देखा होगा कि जो कोई उतारा भी करते हैं ना किसी चीज़ का, तो वहाँ उसमें आप देखना वो मीठे का भोग जरूर रखते हैं। मीठा या तो पताशे जो होते हैं वो बोलते हैं, या कोई लड्डू रखेगा या कोई बर्फ़ी रखेगा। ये भी मैंने जाने लगा कि बोलते हैं बड़ा अट्रैक्टिव होते हैं, इनको बड़ा अट्रैक्ट करते हैं। मीठे को देख के खुशबू देख के बड़ा अट्रैक्ट होते हैं इन सब चीज़ों खुशबू से। तो मैंने सुना है पर आपने किसी में भी मीठा। देखा होगा ना, जैसे अभी रिसेंट होली गई है पीछे, हाँ हाँ। दिवाली होती है, दिवाली के अगले दिन देखना आप चौराहे भरे मिलेंगे आपको, कई चौराहे पे जहाँ पे आपको अलग अलग चीज़ें पड़ी हुई मिलेंगी। और सब में एक चीज़ मिलेगी कॉमन, के कुछ ना कुछ उसमें मीठे की चीज़ रखी गई होगी वहाँ पे। अच्छा। हाँ, जैसे वो चौराहे पे वो कुछ टोटका करके चले जाते हैं। वैसे आपने कभी ऐसा कोई केस सुना है कि किसी ने कोई टोटका करा और वो किसी के ऊपर आ गया हो? ऐसा ये भी एक किस्सा था, मतलब किया तो किसी और को भी था, वो बेचारा बस उसके बीच में आ गया था जिसकी वजह से उसको झेलना पड़ा बहुत कुछ। मतलब क्या, बताइए। ये एक किस्सा जो है ना मेरे को मेरे फ्रेंड ने शेयर किया था, कुणाल ने। और ये जो इंसिडेंट हुआ था ये हुआ था उसके कुणाल के फ्रेंड के भाई के साथ जिसका नाम था अशोक, ठीक है। और उसके जो बड़े भाई का नाम था सुभाष। सुभाष और अशोक दोनों भाई थे। जो अशोक था वो करता था होटल में इंडस्ट्री में काम ना। अब आपको पता है कि होटल इंडस्ट्री में काम करने वाला बंदा रात को लेट नाइट हो ही जाता है, उनको नॉर्मल 12 साढ़े 12 1 बज ही जाते हैं। तो वहाँ से वो एक दिन होटल से निकल के वापस आया तो उसको आने में लेट हो गया। उसको बस ने जहाँ पे बस को छोड़ा उसको, तो वहाँ से उसको डिस्टेंस पैदल तय करना था अपने घर तक का ना। और उसको हार्डली वहाँ से 10 से 15 मिनट उसको जाने में लगने थे। तो उसने बताया था कि करीबन वो अपने जहाँ पे बस ने उसको छोड़ा था वो समय उसका हुआ था करीबन 12:30 पौने 1 के आसपास। वहाँ से उसको अब रात को कन्वेंस वगैरह तो मिलना कहाँ था इतनी रात को, तो उसने कहा उसने पैदल ही डिसाइड किया कि चलना, कि वो पैदल जाएगा वहाँ पे ना। तो पैदल चलते ना उसको पहले चौराहे पे एक जगह टोटका हुआ पड़ा हुआ दिखा, तो उसने उसकी तरफ नज़र गई उसकी, वहाँ से वो ना फिर साइड हो गया और साइड से फिर आगे जाके ना फिर उसको एक चौराहे पे फिर उसको टोटका दिखाया ऐसे। और उसने बताया उस टोटके में उसको ना वहाँ पे पड़े हुए ना एक श्रृंगार का सामान पड़ा हुआ था, बड़ी सी एक लाल कलर की चुन्नी रखी हुई थी और उस पर पूरा एक लेडी का फीमेल का ना श्रृंगार का सामान रखा हुआ था। और बोला कि वो बंदा बता रहा था कि वो बिल्कुल पैक्ड थे, बिल्कुल ना जैसे एक नई पन्नी हो उस पर रख के बिल्कुल रखा हुआ था। उसने कहा ये सामान किसका रखा। अब उसे नहीं पता कि पन्नी वन्नी श्रृंगार का सामान ऊपर रखा हुआ, नीचे क्या है उसको पता ही नहीं था। अच्छा, उन्हें पता ही नहीं था टोटका है। हाँ, उसको लगा यार ये सामान, उसको लगा कि शायद ना किसी का सामान सुमून गिरा हुआ है। हाँ। तो उसने वो जो पॉलीथीन थी वो उठा ली। हाँ। तो मैंने
मेरे दिमाग में आया, मैंने कहा यार उसके ऊपर श्रृंगार का सामान लिखा है, उसको दिखाने किसी फीमेल का है, उसको पता नहीं क्या रहा क्या हुआ, उसने उठा लिया उसको दले, उसने लगा किसी का सामान गिरा होगा, मैं उठा लेता हूँ। जब उसने वो पॉलीथीन वगैरह खोली थी, उसके अंदर एक चुन्नी थी बिल्कुल पन्नी के अंदर सील पैक्ड, बिल्कुल पन्नी, न्यू पन्नी के अंदर। अब वो पन्नी उठाकर, वो पॉलीथीन उठा के वो अपने घर की तरफ चढ़ गया, लेके चला गया? घर की तरफ चल दिया वो। पर क्यों? पता नहीं उसे क्या मन में आई कि भाई कोई नई चीज़ है, कोई सामान है, अंदर जाके घर जाके देखूंगा कि कहीं किसी का कोई कैश कुछ ना गिर गया हो, रखा हो इसके अंदर, अंदर जाके मैं उसको अच्छा। खोल के देखूंगा कुछ भी है। उसको घर ले गया। घर ले जाने के बाद वो रात निकल गई, उसने किसी को कुछ बताया नहीं और चला गया। अगले दिन वो छुट्टी कर ली उसने ना कि मैं जाऊँगा नहीं आज। उसके घर वालों ने बोला भाई क्या हुआ, तो आज तू होटल नहीं जाएगा? कह रहा नहीं आज नहीं जाऊँगा, मैं छुट्टी पे हूँ, घर पे रहूँगा। उसने कहा भाई ठीक है। बाद में बोलते उसने खोल के पन्नी वन्नी वगैरह खोल के देखी और वो उसको लगा कि उसमें कैश कुछ तो था नहीं, बाकी श्रृंगार सुमून का सामान था। वो सामान वो उसने फिर लिया पता नहीं दोबारा, और वो शाम को ना कहीं फेंक के आ गया उसको। अच्छा। पर अपने घर तो ले ही आया एक घर ले ही बारी। आया वो उसको ना, और घर पे आ गया। बोला उस दिन रात को क्या हुआ, वो रात को उठा वो बंदा ना जो अशोक था, और बोले रात को उठ के वो गया और मतलब उनके रूम में ना उनकी सिस्टर, एक सिस्टर और जो सुभाष था वो और अशोक, वो तीनों सोते थे एक रूम के अंदर। बड़ी सिस्टर थी वो, उसकी शादी हो चुकी थी। तो वहाँ से जब वो रात को उठा ना, तो उसने रात को वो देखा और मिरर पे जाके खड़ा हुआ है वो, और मिरर पे खड़ा होके जैसे लड़कियां नहीं इठलाती करती हैं बिल्कुल अपने बालों वो को ऐसे, अशोक कर रहा है? अशोक कर रहा है ऐसे करके। अब उसकी सुभाष की आंख खुली, उसने बोला यार ये क्या कर रहा है, देख के लाइट जला रही। उसने बोला लाइट क्यों नहीं बंद कर रहा तू? वो उसकी बात सुभाष की सुन ही नहीं रहा वो, और वो लगा हुआ शीशे की तरफ देख के मुस्कुराने में, जैसे एक लड़की के हाव भाव नहीं होते वैसे हाथ भाव कर रहा हो लड़की के जैसे। तो बोले जैसे उसने सुभाष उठा और उसको हिलाया ना उसने उसको करके कि ओए क्या हो गया तेरे को। कुलाल ने मुझे बताया कि दीपक भाई उसके जो अशोक है वो दिखने में पतला दुबला सा ही है, और उसको जो सुभाष उसका दोस्त वो अच्छा खासा हेल्दी है। बोला एक हाथ से उसने भाई को ऐसे उठा दिया, उसने गले से उठा दिया? गले से उठा दिया। और बड़ा उसके बाद उसने जोर से चिल्लाया, उसके मम्मी पापा उसको फेंक दिया नीचे, उसकी बहन भी डर गई थी उसको देख के। हाँ। फिर उसको बोला तुम क्या हो गया, उसको बोला क्या हो गया, कह रहा है इसने मेरे को ऐसे कर दिया, पता नहीं जाके अपने शीशे की तरफ क्या देख रहा है, ये वो कर रहा है। और बोला जब वो बात कर रहा है ना, उसकी बात करने में ना ऐसे फील हो रहा है कि कोई लड़की बोल रही है, लहजे में आ रहा लहजा है। उसका पूरा लड़की जैसा हो गया बात करने का कि इसको बोलो ये मेरे से दूर रहेगा, मेरे को पसंद नहीं है कोई मेरे पास आए ऐसे। है कौन ये, तमीज़ नहीं है एक लड़की से किस तरह बात करते हैं, तमीज़ नहीं सीखी। हाँ। अब उसको बोला यार इसको क्या हो गया। अब थोड़ा सा उनको अजीब सा भी लगा, भाई रात होगी किसके पास जाए ना जाए। अब उसकी बहन थी, अपनी बहन को बोलता है दीदी मुझे वो ला के दो ना, अपनी आपकी चूड़ियाँ ला के दो ना, आपके पास चूड़ियाँ होंगी ना, वो चूड़ियाँ ला के दो मुझे। बोले चूड़ियाँ मांग रहा भाई, इसको क्या हो गया। फिर उसके भाई ने फिर उसको झंडोड़ा के क्या हो गया तेरा दिमाग ख़राब हो गया क्या हरकतें कर रहा तू ऐसे। बोले फिर उसने सुभाष को धक्का मारा जोर से, फिर से? फिर से। फिर? और इस बार वो बड़ा शाउट होकर चिल्ला के बोला उसको, और बोलती है अपने मम्मी पापा को, उसके मम्मी पापा भी वहाँ आ गए। कह रही समझा नहीं सकते थे अपने लड़के को क्या कर रहा है, इसको तमीज़ नहीं सिखाई कि लड़की के पास कैसे जा रहा है ये। अब उसकी माँ को फिर कभी अपनी बहन से कभी श्रृंगार का सामान मांगे वो, कभी लिपस्टिक मांगे, कभी चूड़ी मांगे, कभी कुछ मांगे। उसने कहा फिर उनको किसी से उन्होंने कांटेक्ट किया, पहले तो अपने बड़ी सिस्टर को फ़ोन किया, पता नहीं इसको रात को यार क्या हो गया ये वो। तो क्योंकि कुणाल ने बताया कि मेरे को सुभाष का फ़ोन आया था रात को कि भाई इमरजेंसी है तू घर पे आ। तो कह रहा है जब मैं घर गया था तब ये मैंने ये सब चीज़ें ना देखी थी अपनी आंखों से, उसको सुभाष को उसका उठाना एक हाथ से। मैं कह रहा मेरी तो हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं उसकी तरफ बढ़ूँ आगे, भाई मैं उसको पकड़ूँ या कुछ करूँ, क्योंकि जो मेरे से भी, क्योंकि जो मेरा फ्रेंड है कुणाल वो भी मतलब पतला दुबला सही है। कह रहा यार इसको नहीं पकड़ पा रहा, तो मैं कहाँ से, मेरे को कर लेगा ये। ठीक है उसके दीदी जिया जी वगैरह आए भाई, उन्होंने फिर कुछ किसी से बात बूत की, बंदा था कोई, कहता कोई मौलवी से उन्होंने बात की ना फ़ोन पे, तो कोई मौलवी जानकार थे, उन्होंने कहा भाई मैं कुछ यहाँ से कर देता हूँ और वहाँ से इसको कोई पानी वानी पिला देना। वहाँ से कह रहे थे उन्होंने कुछ मंत्र मूंत्र कोई मारा हुआ है, कुछ भी जो वो आयत वगैरह पढ़ते हैं उसमें, उसको पानी मिला, उस दिन वो शांत हो गया। तो फिर वो सही हो गए? नहीं उस दिन वो शांत हुआ सिर्फ, अच्छा, अभी ठीक नहीं हुए? ठीक नहीं हुआ वो। क्योंकि उनसे पूछा मौलवी से, ने कहा भाई हम आ गए, कह रहा भाई मैं अभी दिल्ली से कहीं बाहर हूँ और मैं 2-3 दिन में आऊँगा, तब तक उसने बोली 2-3 दिन तो उसको रखेंगे कैसे। कह रहा मैं इसको यहाँ से कुछ ना कुछ करके इसको शांत कर देती हूँ। उन जगह बताई कि वहाँ से कुछ चले जाना, तो फिर वो गए थे वहाँ पे किसी बंदे के पास, उन्होंने भेजा था मौलवी ने, वहाँ से वो तावीज़ तूवीज़ लेके आए थे और उसको शायद पानी में डुबो के, उसने कहा, क्योंकि कुणाल था वो कह रहा था मैं खुद उनको लेके गया था, क्योंकि उस लड़के को अशोक को लेके गए थे सुभाष, कुणाल और उसके जिया जी,
ये 3 बंदे इसको लेके गए थे उस मौलवी के यहाँ, जो उस दिन तो था नहीं, पर उनका कोई था वहाँ पे जानकर, उसको लेके वहाँ भेजा उनको ना, ताबीज़ वगैरह। कह रहा जब उसको लाए उस दिन, अगले दिन तो बोलो एक दिन बाद वो तो प्रॉपर पूरा उसने लड़की का रूप धरा हुआ बिल्कुल। अगले दिन ही? हाँ, मतलब अगले दिन रात को ही उसने पूरे चुन्नी, अपनी बहन की चुन्नी पहन रखी, चूड़ी पहन रखी बिल्कुल, और लिपस्टिक है, और बिल्कुल चाल ढाल सब उसकी तरह लगी हुई, क्या नाम है, लड़की की तरह, औरत की तरह। तो बोला कि उस दिन क्या था ना, उनके घर में डिनर बन चुका था ऑलरेडी, तो उसके जो फादर थे ना सुभाष के, वो नॉनवेज लाए थे, तो उन्होंने कहा यार खाना वाना सबने खा लिया, आप लेट हो गए, वो बनाया नहीं, तो उन्होंने वो जो नॉनवेज था कच्चा वो फ्रिज में रख दिया था कि चलो हम इसको नेक्स्ट डे बना लेंगे। बोला वो गया फ्रिज उसने खोला और वो कच्चे नॉनवेज में लग गया खाने को, वो कच्चा नॉनवेज खा गए? कच्चा नॉनवेज खाना शुरू कर दिया उसने। फिर दोबारा उनके दीदी जी जो बोला, उनको बुलाया गया पूरा प्रॉपर तरीके से, और कि भाई बुलाओ उसको, क्या हो गया। फिर उसको रात भर उसको स्टेबल किया, फिर उन्होंने मौलवी से बात की, फिर वो सुबह उसको मौलवी के पास लेके गए वहाँ पे ना, तो आ चुके थे दिल्ली वो, और दिल्ली आने के बाद फिर वहाँ से उन्होंने कुणाल गया, सुभाष गया उसके जिया जी के, और अशोक को पकड़ के, क्योंकि उसको पकड़ने के लिए 2 बंदे चाहिए होते थे, क्योंकि इतना ताकतवर हो गया। तो वहाँ जाके कह रहे उस मौलवी के पास जब उसको लेके गए वहाँ पे, क्योंकि उनकी कुछ जानकारी में ही था बंदा कि भाई उसको बोला, तो मौलवी ने उनको बताया कि ये कोई सामान उठा के लाया क्या कहीं से रास्ते से, तो उन्होंने बोला हाँ ये रास्ते को ना एक पन्नी उठा के लाया था, ये रखी थी, उसके बाद ही अगले दिन उसको फेंक भी आया था ये। कह रहा वो किसी लड़की के लिए ही वो सामान श्रृंगार रखा गया था, और ये जो एंटिटी इसके अंदर है वो एक लड़की की एंटिटी है, जो ये प्रश्न कर रहा है, ये सामान उसके लिए रखा गया था, भोग भी उसके लिए रखा गया था, और ये पन्नी उठा के वहाँ से चल गया, और ये उसके साथ ही चौराहे के साथ लग गई। फिर काफ़ी उसका ट्रीटमेंट वगैरह कराया, फिर जाके वो ठीक हुआ। तो अब वो ठीक हो गए? अब वो ठीक हो गया बिल्कुल। जैसे आप बता रहे हो ना, वैसे मैंने एक मूवी भी देखी थी जिसके अंदर ऑलमोस्ट सेम कहानी थी। आपने कभी सुना है कंचना के बारे वो में? मेरे को भी मैंने भी जब उसने वो कहानी शेयर की ना कि ये ऐसे था, कह रहा नहीं भाई वो हरकतें तो करा, मैंने कहा यार तो कहीं उसने कंचना मूवी तो नहीं देख ली थी। हाँ, कंचना मैंने कह रहा नहीं भाई ये रियल बात है, और ये कह रहा ये तो मैंने अपनी आंखों से उसको देखा है ना, मतलब उसको उठाते हुए मैं कह रहा मेरी आंखों के सामने उसको उठाया, क्योंकि वो रात को आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था। उसके अंदर भी यही था। उसके अंदर इनफैक्ट ये था कि उसमें 3 या 4 आत्मा थी मेरे ख्याल से, अब मुझे इतना याद नहीं, पर 2-3 आत्माएं थी जो जिनके ऊपर वो भूत चढ़ा था। जब उसने ये स्टोरी बताई ना, मैंने कहा यार कुछ फिल्म की स्टोरी सी लग रही है मेरे को। कह रहा नहीं भाई ये स्टोरी फिल्म की, कह रहा कंचना मूवी की इतनी बात कर रहे हैं आप। मैंने कहा हाँ मेरे को कंचना मूवी लग रही है। कह रहा नहीं भाई ये रियल है, और ये मेरी आंखों के सामने है, क्योंकि मैं उस बंदे को साथ लेके गया हूँ ना अपने साथ, जब भी 2-3 बार मौलवी गए। अब क्योंकि कह रहा सुभाष का मेरा बॉन्ड ऐसा यार, मैं उसको चीज़ मना नहीं कर पाता। हालांकि मेरी मम्मी ने भी मुझे मना किया है, तो कहाँ जा रहा है कल को चीज़ें मैं तो दूर ही रहा कर, क्योंकि ये बड़ी इफेक्ट करती है ना। क्योंकि कहते हैं ना बालाजी, एक किस्सा मैं आपको बताता हूँ, कोई बंदा किसी के ऊपर ऐसी कुकर था, उन्होंने किसी बंदे को ना सजेस्ट किया था कि आप इसको बालाजी वगैरह ले जाओ, मेहंदीपुर बालाजी, वहाँ से इसका ट्रीटमेंट दिलाओ। बोला वो एंटिटी ने उसको छोड़ के उसको परेशान करना शुरू कर दिया था, जिसने रास्ता दिखाया था उसको। तो फिर कह रहा था इस चीज़ के बाद, बट वो कह रहा था इसके बाद अब तो काफ़ी हद तक ठीक है, और लड़का भी फर्स्ट क्लास है। दोबारा उसने जो अपना काम वाम करना शुरू कर दिया। तो ये टोटके वाली बात जो आपने की ना बीच में, तो ये वहाँ से आ गया। शुरू आ गया। पर मेरे को लगता है कि ना, जैसे हम मूवीज में देखते तो वो तो एक एंटरटेनमेंट की चीज़ हो गई, हम देखते हैं रात को में भी थोड़ा डरते और भूल जाते हैं। पर किसी इंसान के साथ रियल में ये होते हुए देखना एक अलग ही किस्म का ट्रॉमा होता है। आप कैसे ही फिर आगे बढ़ो, क्योंकि अभी तक तो अगर मैं भूत में यकीन करती हूँ तो मैं बस यकीन करती हूँ, मुझे पता है एग्जिस्ट करते, पर मैंने देखा नहीं है कभी। पर मेरे को हमेशा लगता है कि जिन लोगों ने देख लिया, एक्सपीरियंस कर लिया, उनके लिए क्या। अब कहते हैं कई लोगों को कहते हैं कि भाई जिसने देख लिया उनके लिए तो बहुत बुरा है, और जिसने नहीं देखा क्या कहता हम तो देखे, तो भाई ना देखो तो ज़्यादा बेहतर है। मैं तो ये सब कह रहा हूँ कि मैं तो इसी बात में एक बात मानता हूँ कि जहाँ पे भगवान है वहाँ शैतान भी होगा, और मुझे लगता है शैतान के लिए ही भगवान है, क्योंकि उजाले की प्रेजेंस अंधेरे से पता चलती है, क्योंकि अंधेरा नहीं होगा तो उजाले का क्या फिर महत्व। करेक्ट। तो दोनों एक दूसरे के पूरक है ना वो। सही बात। जैसे हम अभी इतनी देर से बात कर रहे हैं भूतों की, और कैसा एक मतलब अगर आप इन चीज़ों को इनकाउंटर कर लो तो कैसा फिर रहता है बाद में। कभी आपके साथ हुआ है कि आपने पर्सनली कुछ ऐसे इनकाउंटर करा हो, इफ़ नॉट अपने साथ बट कुछ मतलब देखा ही हो? मैं आपको बताता हूँ, एक बार ना मैं मेहंदीपुर बालाजी के मंदिर गया था, और मेरे साथ भतीजा गया, वही भतीजा जिसके साथ वो चंबल वाला इंसिडेंट हुआ था। वो जा रहे थे जब 4 इनके साथ बहुत चीज़ें होती है। अब पता नहीं शायद उसको नजर लगाव हुआ है, या पता नहीं किस्मत ख़राब है कैसा है। तो मैं और मेरा भतीजा जो है और उसके 2 ऑफिस के फ्रेंड, हम 4 बंदे गए गाड़ी से ना यहाँ से मेहंदीपुर बालाजी दर्शन करने के लिए। तो हम लोगों ने क्या किया कि हम जैसे शाम को पहुँचे तो उन्होंने कहा कि भाई नहा धो के हम होटल में स्टे करके, और फिर हम उनका शाम का टाइम यार समय है कि चल एक बार
मेहंदीपुर बालाजी के दर्शन कर लेते हैं अंदर से जाके ना। हमने अंदर प्रॉपर दर्शन कर लिए ना, और उसके बाद हम आके होटल में रुक गए। तो फिर वहाँ रात को बैठे बैठे फिर हमने डिसाइड किया यार सुबह जल्दी उठ के ना एक बार फिर हम दर्शन करेंगे दोबारा। हमने कहा यार चल आए हैं तो फिर 2-2 बार दर्शन हो जाएंगे, बहुत बढ़िया रहेगा वहाँ पे ना। तो अगली बार कह रहे थे, जब अगले दिन हम सुबह उठे तो लाइन लगी हुई थी, बहुत लंबी लाइन लग गई थी। तो ऐसा था कि मेरा भतीजा था वो मेरे से आगे था, उसके बाद उसके दोस्त आगे थे, और उन दोनों से आगे एक बंदा खड़ा था, और उससे आगे उसकी एक वाइफ खड़ी थी। लाइन चल रही है, मुस्कान चलते 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 आगे ना वहाँ पे बातें फिर शुरू होने लगी कि भाई अगल बगल से लोग बहुत सारी बातें कर रहे थे इसी सब चीज़ के बारे में कि भाई हमारा कोई बंदा परेशान हो रखा है, उसके ऊपर कोई आत्मा ने कुछ कर दिया है, किसी के ऊपर कोई करवा दिया गया है, किसी के ऊपर जिन छोड़ दिया है, किसी के ऊपर मसान है, पता नहीं कुछ ऐसे ऐसी वहाँ पे बातें वगैरह चलनी शुरू हो गई। अब मुस्कान क्या हुआ, जो हस्बैंड वाइफ खड़े थे उनके पीछे जो बंदा खड़ा था मेरे भतीजे का दोस्त, वो सुनते सुनते पता नहीं उसको क्या हुआ, मेरे पीछे आके खड़ा हो गया वो। अब वो बंदा, फिर मेरे भतीजे का दोस्त, मेरा भतीजा, फिर मैं, उसके बाद जो दूसरा दोस्त था वो भी पीछे आके उसके पीछे खड़ा हो गया। अब उस बंदे के आगे डिस्टेंस में रह गया जो हस्बैंड वाइफ थे वो, और फिर मेरा भतीजा, फिर मैं। फिर थोड़ी देर बाद मेरा भतीजा भी मेरे पीछे आके खड़ा हो गया। क्यों? मैंने कहा भाई क्या हो गया, तुम एक के बाद एक सब पीछे आके खड़े हो रहे, हुआ क्या? कह रहा कुछ नहीं ऐसे ही बस यार अजीब सी बातें हो रही। तो मैंने कहा मेरे पीछे आने से तो क्या होगा, मैंने कहा बात तुम्हें आवाज़ तो वहाँ से भी सुनाई देगी। तो थोड़ी देर के बाद ना वहाँ पे ना वो रुक गई लाइन, चलते चलते जाम लग गया, मतलब जाम क्या सॉरी कह रहा हूँ, जाम लग गया वहाँ पे ना। कुछ मंदिर में शायद अंदर कुछ आरती की तैयारी होनी शुरू हो गई थी वहाँ पे, और हम फिर वहाँ लाइन रुक गई। तो रेलिंग थी साइड में, और ऐसे लाइन से सब साथ चल रहे थे। तो उसके हस्बैंड की पीठ मेरी तरफ से थी और उसकी वाइफ की पीठ भी मेरी तरफ ही थी, क्योंकि एक के बाद एक रो में खड़े थे हम ना। तो उसके हस्बैंड ने ना ऐसे फेस कर लिया, जैसे होता है ना कि ये रेलिंग है, बंदा ऐसे खड़ा, तो वो ऐसे खड़ा हो गया, पीठ टेक के उसके ऊपर खड़ा हो गया, और मैं और उसका मेरे ना बातचीत शुरू हो गई। तो ऐसे करके, और उसकी वाइफ की जो है पीठ ही मेरी तरफ थी। तो मैंने बात करने से कहा, मैंने कहा भाई साहब और कैसा रहता है? मैंने कहा रात के समय तो हम अंदर तो देख नहीं पाए, और उस टाइम तो भीड़ भी कम थी, बट अब तो भीड़ बहुत ज़्यादा हो गई ये वो। तो मैंने कैसा रहता है? फिर वो कुछ बात करने लग गया कि नहीं यहाँ पर आते हैं, बहुत लोग आते हैं, अभी पिशाच राज कुछ बोलते हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे भी मंदिर में वहाँ भी जाना है ये वो। बात करते करते उसने मेरे को मुस्कान बताया कि भैया मैं ना पिछले 7 दिन से ही हूँ यहाँ पे। मैंने कहा 7 दिन से? 7 दिन से क्यों? कह रहा हमारी ना हाजिरी नहीं लगी। क्योंकि मैं उससे आरती के बारे में, मैं उसको पूछ रहा था, मैंने कहा भैया आरती का टाइम कितना लगता है, कितना टाइम रुक जाएगा? कह रहा नहीं आरती शुरू हो जाएगी उसके बाद थोड़ा टाइम लगता है। कह रहा मैं तो 7 दिन से यहाँ पे हूँ ना, तो मुझे पता है। मैंने कहा 7 दिन से आप यहाँ क्या कर रहे हो? कह रहा हमारी हाजिरी नहीं लगी। मैंने कहा हाजिरी नहीं लगी मतलब समझा नहीं। तो वहाँ से ना आरती जब मुस्कान शुरू हुई ना, तो लोग ना वहाँ से लाइन से बाहर निकलना शुरू हुए डे बाई डे, धीरे धीरे करके। जिनके ऊपर भी कुछ होता है कहते हैं वहाँ पे वो हरकत करना शुरू करते हैं, पिशाच राज उनको या मेहंदीपुर बालाजी उनको सजा देना शुरू करते हैं। मुस्कान आप यकीन नहीं मानोगे, उस आदमी एक उसका हस्बैंड की पीठ उस रेलिंग पे थी, उस औरत की पीठ मुझे दिख रही है, और मैं ऐसे बात कर रहा हूँ, ऐसे उसकी पीठ दिख रही है। बात करते करते उस लेडी है उसका सर नीचे हो गया, पैर ऊपर हो गए। हाँ, हवा में इतने से पहले। अब वहाँ पे भी मैंने अपना दिमाग दौड़ाया पहले, उसका हस्बैंड एकदम अवेयर हो, उसको कुछ करा, और वो उसका सर लगा हुआ है नीचे ऐसे ना, ज़मीन पे टच है, और सर ऐसे ऐसे हिला रही है ज़ोर ज़ोर से, और आवाज़ लगा रही है बाबा अब नहीं करूँगी, बाबा अब नहीं करूँगी, बाबा अब नहीं करूँगी, अब नहीं करूँगी। मैंने कहा इसको क्या हो गया? और मैं पहले सोच रहा हूँ कि इसने पैर कहाँ टेके। मुझे लगा कि शायद उसने ना उल्टा कर रखे हैं और उसने पैर टेक रखे हैं रेलिंग पे ना, कि सपोर्ट ले रखा। बट रेलिंग के साथ उसके पैर बिल्कुल स्ट्रेट थे, ऐसे सीधे पैर थे, और सर नीचे उसका। और ये मेरे आंखों के सामने हुआ बिल्कुल। अब लगा लो एक बंदा कितने डिस्टेंस होगा उसके मेरे, और सर घुमा रही बहुत देर तक, करीबन घुमाती रही 5 मिनट के, बाबा अब नहीं करूँगी, अब नहीं करूँगी। और मुस्कान उस लेडी ने ना साड़ी वेयर पहनी हुई थी, और पर उसने अंदर ना गर्म पजामे में, सर्दियों के दिन की बात है, अंदर गर्म पजामी पहनी हुई थी उसने। अब ये लगा लो उसके एंकल जो होता है ना हमारे पैर का, उस एंकल से इतनी नीचे उसकी साड़ी थी वो मैं देख के उसको हैरान हो गया था। उसके बाद उस लेडीज ने दौड़ लगाई वहाँ पे बड़ी अंदर की तरफ, उसका हस्बैंड पीछे पीछे भाग के आया, और फिर लोगों ने उसको रास्ता देना शुरू कर दिया। जब हमारा नंबर आया ना, तो वहाँ पे एक हॉल था, वो हॉल में वहाँ बैठी हुई थी, और पंडित जी उसका कुछ ट्रीटमेंट वगैरह कर रहे थे। वहाँ से देखते देखते पहले हमें भी इन सब चीज़ों पे इतना बिलीव तो था नहीं कि नहीं, पर पहली बार एक्सपीरियंस कर रहे थे अपनी आंखों के से, मैंने देखा उसको ऐसे करते ना। फिर हम जैसे दर्शन करके ना बाहर आए, वहाँ ना कुछ सीढ़ियाँ थी ऐसे, तो वहाँ एक लड़की क्या करती, सीढ़ियों से मतलब सीढ़ियाँ चढ़ती ऐसे ऊपर, चढ़ती चढ़ती खड़ी होती और मुस्कुरा रही है, धड़ से नीचे गिरते जमीन पे, ग्राउंड गिरते 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 फिर नीचे आती, फिर ऊपर चढ़ती हूँ, और
कम से कम 5 से 7 बार तो मैंने उसको देखा वहाँ पे ऐसे करते हुए, और अलग अलग कोई अलग अलग हरकतें कर रहा है, किसी को चेन से बांधा हुआ है, कोई अजीब सी हरकतें कर रहा है। उसके बाद तो वहाँ देख के ना मेरे को तो रोंगटे खड़े हो गए मेरे, रियल में उसको देख के फर्स्ट टाइम मैंने ऐसा एक्सपीरियंस किया था। उस लड़की को भी देख के कि लड़की सीढ़ी चढ़ रही है ऊपर, 10 से 15 सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ती, वहाँ से लुढ़कती हुई नीचे आती, फिर ऊपर चढ़ती, फिर वो कंटिन्यू कर रही थी वैसे। फिर बाहर आके फिर हमने वहाँ पे होटल में आए, फिर अगले दिन जब हम निकलने लगे तो शाम के टाइम वो बंदा मतलब हमें दिख भी गया था, जो अपनी वाइफ को लेके वो भी जा ही रहा था अगले दिन वहाँ फिर पे मैंने पूछा, मैंने कहा भाई साहब और क्या था कल ऐसे ऐसे वगैरह, नहीं अब तो सब कुछ ठीक हो गया, ये इसकी हाजिरी लग गई, अब प्रॉपर ठीक ठाक हो गया। फिर वो जाते जाते फिर हमें बोले, कह रहा भैया यहाँ से कोई प्रसाद वरसाद तो नहीं लेके जा रहे हैं। हमने कहा नहीं नहीं, वो तो किसी जन ने हमें बता देता है कि वहाँ से मेहंदीपुर बालाजी से प्रसाद वगैरह कुछ नहीं लेके जाना, और ये सब चीज़ें अवॉइड करनी है। और बोला भाई साहब अगर दर्शन करके निकल रहे हो तो बस फिर सीधा निकल ही लेना, पीछे मुड़ के भी मत देखना। जो चाहे कोई भी आपका नॉन आपको आवाज़ भी मारे ना तो निकल लेना। हम्म वो तो लड़के फिर दोबारा मैंने वो जब कुछ टाइम बाद हमने फिर एक बार प्लान बनाया, मैंने कहा यार चल उनको पूछ, वो बालाजी जाएंगे। कह उस दिन के बाद वो बंदे बालाजी का दाम लेना दोबारा नहीं गए वो। नहीं नहीं, जो आप ये बता रहे हो ना, वैसे सच में ऐसा होता है। मैं भी बचपन में गई थी, पर मैं तो बहुत ही छोटी थी, तो मेरे मम्मी पापा तो मुझे बहुत डरा के लेके गए थे कि पीछे नहीं मुड़ना, चाहे हम ही क्यों ना बुलाए, हाथ नहीं छोड़ना, कुछ खाना नहीं है। इनफैक्ट जब हम वहाँ गए थे तो मेरे पापा ने तो इतने प्रिकॉशंस लिए थे, कहते कि वहाँ से कुछ भी नहीं लाते, प्रसाद तो ठीक है बट वैसे भी कुछ नहीं लाते। तो हम मतलब वहाँ पे किसी चीज़ के लिए गए थे, अब तो मुझे भी याद नहीं, मैं भी कोई काफ़ी बंदा अगर छोटी वहाँ थी। पे कहते हैं मेहंदी जी कुछ बाहर आने के बाद आपको प्रसाद वरसाद कुछ भी देना तो वो भी नहीं लेना वो भी चाहिए, नहीं लेना अवॉइड कर चाहिए, दो, करेक्ट। हाथ जोड़ दो भाई ठीक है जी हम सही है वहाँ पे ना। तो ये एक इंसिडेंट था मेरे सामने जो मैंने पहली बार अपनी आंखों से देखा था, और मैं तो हैरान हो गया था उस फीमेल को देख के कि उसका सर नीचे पैर ऊपर उसके हवा में। तो जैसे आपने ये भी बताया महेंद्रपुर बालाजी का, विच इज समथिंग जो सभी कहते हैं कि वहाँ पे कुछ तो ऐसा है कि अगर आपके ऊपर या किसी के ऊपर भूत प्रेत कुछ भी है ना, तो वहाँ जाके वो करते ही हैं, बहुत बुरी तरीके से एक्ट करेंगे, एकदम उनका बिहेवियर चेंज हो जाएगा, उनके अंदर पता नहीं कहाँ से वो शक्तियाँ आ जाएंगी। ये तो है, पर इसके अलावा जैसे हम जब अभी ऑफ कैमरा भी बात कर रहे थे तो आप बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी सुना रहे थे, तो आप और ऐसा कोई किस्सा बताइए जो व्यूअर्स भी सुने तो उन्हें भी लगे कि मतलब ये तो काफ़ी हॉरर हो गया। हाँ मैं बताता हूँ स्टोरी ना, एक बंदे ने मेरे को शेयर की थी, ये उसकी वाइफ के साथ ही हुआ था। तो दरअसल उसकी वाइफ जो थी वो पली बड़ी लखनऊ में, और शादी के बाद जो आई वो राजस्थान। राजस्थान आने के बाद क्या हुआ था कि जो उसकी वाइफ थी ना, मतलब थे तो दोनों हिंदू परिवार से ही थे, तो सडनली क्या हुआ एक दिन वो अपनी वाइफ को बाज़ार लेके गया ना, और जहाँ पे वो रहता था उसका हस्बैंड, बोला वहाँ पे मतलब हिंदू मुस्लिम सब मिल के रहते थे, उनकी मेन मार्केट वगैरह एक ही पड़ती थी। तो बोला एक दिन क्या हुआ कि मैं उसको मार्केट लेके गया, और उसको मार्केट में देख के ना मैंने उसको देखा कि ना वो जो बाज़ार में बुरखे वगैरह होते ना, उनको बड़ी गौर से देख रही थी वो। मैंने कहा बुरखे वगैरह, कह रहा हाँ पता नहीं क्या कह रहा, मैंने क्या हुआ, कह रही देखो, और मेरे को उस टाइम नॉर्मली बोले, कह रही देखो कितना अच्छा लग रहा है ना ये हो। उसने बोला यार ये तो हम थोड़ी ना पहनते हैं, तो मुस्लिम समाज की फीमेल्स पहनती हैं बुरका वगैरह। कह रही अच्छा लग रहा है ना, उन्होंने कहा हाँ हाँ अच्छा लग रहा है, बस ऐसे ही करके कह रहा था। वो वापस आ गया वहाँ से ना। वापस आने के बाद एक दिन बोले कि उसके हस्बैंड ने उसको ना थोड़ा सा रोमांस के मूड में वो उसके आया, तो उसने उसको ना धक्का मारा पीछे से, और बोलता है कि पीछे हो इससे। उसने अपनी वाइफ को बोला कि क्या हो गया तेरे को, नाम लेके बोला वाइफ को, हम एक रेफरेंस के नाम पे हम पकड़ लेते हैं, कविता नाम पकड़ लेते हैं कोई भी ना, कि कविता क्या हो गया तेरे को। तो वो बोलती है कौन कविता, पीछे हो इससे, पता तेरे को कौन है ये। अब वो थोड़ा अजीब हो गया, इसको क्या हो गया, उसे लगा कि मजाक तो नहीं कर रही मेरे साथ। तो उसने उसको फिर ज़ोर से एक बार हिलाया ना, जोर से चिल्ला के बोला, थोड़ा सेंस में आई, कह रही हाँ जी क्या हो गया। बोले क्या कर रही थी तू अभी, धक्का मार के कह रही है कि कौन कविता है। कह रही नहीं नहीं मैंने कब क्या कहाँ ऐसा है कुछ किया, मैंने कुछ नहीं किया ऐसे वगैरह। बात को आई गई से हो गया वो। कुछ टाइम बाद क्या हुआ कि वो लड़की जो थी कविता, वो बाहर कहीं दिखी, वो किसी मुस्लिम होटल में बैठी हुई थी, और वो बिरयानी खा रही थी बड़े की। बड़ा समझते हो आप, बड़े बोलते बफेले का जो मीट होता है ना, भैंसे का मीट होता है, उसकी जो कुछ राइस बिरयानी जिसको बनता है वो बने, और वो खा रही थी। वहाँ पे उस होटल में थोड़ा सा अजीब था, जो होटल जिसका भी धाबा ढूबा टाइप जो होटल था वो बड़ा, उसको भी जो ऑनर था होटल का वो भी लगा यार ये फीमेल यहाँ बैठ के खा रही है अजीब तरीके से, और कौन है ये करके, क्योंकि वहाँ पे मोस्टली ज़्यादातर मेल्स ही बैठे हुए रहते आते थे ना वहाँ पर। तो बोला जो होटल का जो ऑनर था उसने बोला कि बेटा ये ऐसा अच्छा नहीं लगता, तुम यहाँ पर आके बैठे हो और ये सब क्या है, खाना है तो उसको पैक करा के घर ले जाओ, घर खा लेना, यहाँ पे सब आदमी हैं,
अच्छा नहीं लगता ये वो। तो बोले उसको होटल वाले को बड़े ना अजीब से उसने बोला उसको कि अपने काम से काम रख चल, ऐसे करके उसको बोला। अच्छा, उस लेडी ने? हाँ, अपने काम से काम रख, हम्म। जो तेरे को बोला ना वो कर, जा बिरयानी लेके आ। अब बोले उसने, उसका खाने का तरीका भी बड़ा अजीब था कि बोले जैसे एक बंदा बैठा है और घुटने के बल ऐसे हाथ रखा हुआ और अच्छा, आदमी जैसे? लगा हुआ है और बिल्कुल एक एक फीमेल की तरह नहीं, कोई मेल की तरह ही खा रहा है। खाने खोने के बाद वो वहाँ से चले गई। फिर आने के बाद कह रहे उसको वहाँ पे ना होटल पे उसके किसी बंदे ने उसको देखा जो उसके हस्बैंड को जानता था वो। हम्म। उसको जाते जब उसने ढाबे से बाहर निकलते, होटल भी कह लो या ढाबा कह लो, वहाँ से बाहर निकलते उसको देखा तो उसने बोला यार ये, तो उसने ढाबे वाले उससे पूछा होटल वाले से कि यार ये लेडी क्या करने आई थी। कह रहा है पता नहीं यार कौन है ये, बिरयानी वगैरह मांग रही है, बड़ी गंदे तरीके से बात करती है, यहाँ बैठ के खा रही थी। कह रहा है मैंने इसको समझाया कि बेटा ऐसे अच्छा नहीं लगता, तुम किसी घर से आए हो और ऐसे यहाँ सारे आदमी बैठे हो, तुम बैठ के खाओ। तो उसने बोला क्या हो गया। बोला यार ये तो मैं इसके हस्बैंड को जानता हूँ, मेरा दोस्त है वो। और कह रहा है यार इसको हस्बैंड को बोलना कि क्या करता है, अगर खाते तो घर पे मंगा के ले खिलाते, उसको क्या दिक्कत है। अब वो जो बंदा था वो उसके हस्बैंड से मिला मिला तो उसने उसको बात हुई उससे, उसने बोला यार कि यार भाभी भाभी अगर नॉनवेज वगैरह खाती है, बिरयानी वगैरह घर ला के खिला दिया करो ना। हम्म। बोला क्या बकवास कर रहा तू यार। कह रहा मेरी बीवी तो नॉनवेज खाती ही नहीं है। बोला नहीं यार मैंने आज उसको निकलते हुए देखा ढाबे से, और वो जो मैंने होटल वाले से भी बात की, ढाबे वाले से बात की, तो वो तो कह रहा है ये तो बिरयानी खा के आई है बड़े की। फिर? कह रहा नहीं यार ऐसा हो ही नहीं सकता। कह रहा नहीं भाई ऐसा हुआ है। अच्छा जी, वहाँ का वो इंसिडेंट बिल्कुल निकल गया। अब वो एक दिन क्या हुआ, वो लेडी ने बैठी हुई थी वहाँ पे ना, कविता। तो उसके हस्बैंड ने उसको आवाज़ मारी, बोला कविता कविता। और उसने उसको रिस्पॉन्ड नहीं दिया। और जैसे ही उसके हस्बैंड ने उसको चिल्ला के बोला ना, कि एक साउट करके नहीं बोलता कि बंदा इग्नोर सुनाई नहीं देता, यूँ जोर से आवाज़ मारता है, बोला कविता। तो बोले सडनली पीछे मुड़ी और उसको बोलती है कि कौन कविता। अच्छा। बिलाल हूँ मैं, बिलाल। ओ। बोला बिलाल। करा बिलाल हूँ मैं, बिलाल। ऐसे बोला बिलाल हूँ मैं, कविता नहीं है ये। और आज के बाद कभी इसके ऊपर चिल्लाया ना तू तो देख लियो क्या कर दूंगा मैं। और वो देख के हैरान होकर उसने जोर से करा, उसका हस्बैंड जो था वो कह रहा भाई मैं बड़ी जोर से चिल्लाया, मेरे मम्मी पापा वगैरह ने, भाई इसको क्या हो गया। फिर वहाँ से उस लेडी की कहानी जो है ना शुरू हुई। तो बोला फिर कि उन्होंने किसी पुजारी वगैरह को बुलाया और उन्होंने बोला कि भाई ये इंसिडेंट हुआ है इसके साथ ना, ऐसे ऐसे करके ये कोई हरकत है। तो उसने बोला कि भाई देखो मैं जितना जानता हूँ मैं तो उसका काम करूँगा, कर लूँगा। तो वहाँ से उसकी ट्रीटमेंट लड़की का शुरू कराया गया। वहाँ से फिर उसकी जो थे उन्होंने बोला भाई कि इसका भी जो पक्ष लगेगा। इन्होंने फिर किसी मुस्लिम पक्ष का जो मौलवी वगैरह होता है उन्हें भी बुलाया वहाँ पे ना। फिर वहाँ जब उसका ट्रीटमेंट शुरू किया तो उस बंदे से पूछा तू कौन है। बोला मेरा नाम बिलाल है और ये मेरी बीवी थी। वो लड़की? हाँ, कविता? कविता मेरी बीवी थी। तो उनका भाई ये कविता बीवी थी। फिर उसने पूरा उसको खोला कि भाई मैं, मेरी बीवी बहुत खुश थी, इसकी डेथ हो गई थी और मैं इसे बहुत प्यार करता था। ये दोबारा मेरे गांव में मेरे को दिखी आसपास, ओ, मैं इसको इसलिए मिल गया? मैं इसको मिल गया, मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। तो वो बीवी का क्या पुनर्जन्म हुआ? अब क्या हुआ जब उसको बोला कि इसका क्या क्या बात है, उसने बोला कि ये तेरी बीवी कैसे हो सकती है, ये तो एक दूसरे परिवार में पैदा हुई लड़की है ये वो। कह रहा नहीं, फिर उस लेडी ने जो कविता थी उसी ने बताया कि इस गांव में मेरा घर है, वहाँ पर मेरी बीवी थी। और उसकी मतलब जब उसकी बीवी मरी तो सडनली कुछ टाइम बाद ये भी इस बंदे ने सुसाइड अटेम्प्ट कर ली थी, जो बिलाल था। अच्छा। तो बाद में क्या हुआ जब उस मौलवी को भी बुलाया गया, क्योंकि उन्होंने बोला कि भाई दोनों पक्ष को था वहाँ पे। पहली बार ऐसा था कि किसी का ऐसी फीमेल का इलाज कर रहे थे, हिंदू मुस्लिम मिलके ही इलाज कर रहे थे। फिर बोले उन्होंने कुरान की आयतें उयतें जो भी पढ़ी उससे कुछ वचन, मतलब कुछ वचन लिए उन्होंने भी किया। फिर कुछ कर करा के उससे वादा किया। उसने बोला कि तू जब अपनी बीवी से इतना प्यार करता था, ये तेरी बीवी नहीं है, ये तो अब किसी और की है, ये है वो जा चुकी है। फिर कुछ उसकी मुक्ति कराई होगी उन्होंने वहाँ से। क्या फिर बोलते हैं कि वो जो उसके हस्बैंड ने बोला था कि उसके बाद हम उस जगह पे गए भी थे और हमने देखा था उसके घर पर अगल बगल पता वता किया। तो उसके घर में गए तो उनके घर में फ़ोटो लगी हुई थी जो उसकी बीवी से इसकी फेस मिलता बहुत था। तो ये पुनर्जन्म नहीं था पर फेस मिलता था? पुनर्जन्म का ही केस था। पर फेस भी मिलता था? फेस मिलता था पूरा प्रॉपर, बोला उसका फेस पूरा मिलता ही था उसके साथ में। ओ। तो बोला कि पिछले ज़माने में ये लड़की इसकी बीवी थी और ये इसकी मृत्यु हो गई थी, मतलब डेथ हो गई थी इसकी जल्दी वक्त से पहले।
और ऐसा नहीं कि किसी ने कोई हत्या की हो, कुछ हो, मतलब कुछ बीमारी की वजह से इसकी जो है डेथ हो वक्त गई से थी। हाँ, पहले और डेथ हो गई। उसके उसमें दुख में इसने फिर सुसाइड अटेम्प्ट इसने कर भी लिया, अपनी जान ले ली, तो इस वजह से इसका ऐसा हो हुआ। गया बट दिक्कत। टिल द एंड उसके बाद, और उस दौरान क्या होता था कि मुस्कान, उस लड़की के ना बच्चे भी नहीं होते थे जब तक वो बिलाल की एंटिटी उस फीमेल के अंदर थी ना, क्योंकि वो उसके हस्बैंड को नज़दीक ही नहीं आने देता था उसको बिल्कुल भी। बच्चे ने जब उसका ट्रीटमेंट वगैरह सब कुछ हो गया, उसके बाद उसके बच्चे वगैरह तो हुए। ये और कितने वक्त तक थी? ये करीबन कहता था इसका इलाज रहा 2-3 साल तक, तो उसके साथ रहा वो। पर 2-3 साल में उनकी कोई तबीयत वबीयत पे कुछ असर नहीं आया? तबीयत इन द सेंस के मतलब बीमार होना, ये सब चीज़ तो जो होता है ना नॉर्मल के भाई, मतलब जिस वैसे शरीर कुछ टूटना, बहुत बड़ी दिक्कत नहीं आई उनको ना ना, बिलाल की वजह से? बिलाल की वजह से कोई दिक्कत नहीं आई। बट उसका जो लड़की का रहन सहन था वो ना थोड़ा एक जो मुस्लिम कल्चर होता है उसकी तरह से होना शुरू हो गया था। बट टिल दी एंड जो, क्योंकि उन्होंने किसी पुजारी से ही पूछवाया, फिर उन्होंने बोला कि भाई ये इस टाइप की है, तो उनकी भी मदद ली गई, जो मौलवी थे उनकी भी मदद ली गई। तो एक लड़की का जो ट्रीटमेंट का इलाज था, वो इस चीज़ का इलाज, जो एंटिटी का इलाज था, वो हिंदू और मुस्लिम ने दोनों ने मिलकर ही करा, तब जाके उसको वो फ्री हो पाई इन सब चीज़ों से। ये तो चलो काफ़ी अच्छी ये बात हो गई कि दोनों ने मिलके उस लड़की को बचाया, और ऐसा होना भी चाहिए, यूनिटी तो होनी ही चाहिए ऑफ कोर्स। पर ये स्टोरी भी काफ़ी ज़्यादा मतलब एक ऐसी है कि अनबिलीवेबल जैसी, अगर आप सुनो तो सिर्फ सुन के आप क्योंकि नहीं कहे। ये कहानी ना उसी के था कि एक पुनर्जन्म ऐसा बोलता था कि जो उसी ने, जो जिन था उसने बताया था कि इसका जो बिलाल था, सॉरी जिन कह रहा हूँ, जो बिलाल था उसी ने बताया कि इसका पहले जन्म में ये मेरी बीवी थी, और ये वो, उसके बाद ये मेरे को यहाँ पे फिर दिखी और मैं इसके साथ हो गया। उसने बोला वो तो फिर चलता रहा इसका हिसाब किताब। तो पर वही बात है कि इसके अंदर भी, स्टोरी के अंदर भी बहुत सारे टेक अवेज है। पहला कि अच्छा है कि यूनिटी हुई, सबने मदद करी, सब समझे उस बात को कि ऐसा भी होता है और फिर इस चीज़ को कैसे हैंडल करना चाहिए। प्लस स्टोरी के अंदर ये भी बात है ना कि इस पर पुनर्जन्म भी है, भूत भी है, प्यार भी है, दुख भी है, और ऐसी ही चीज़ें एक अच्छी स्टोरी बनाती है। थैंक यू सो मच, आज आप यहाँ पे आए और आपने इतनी बेहतरीन स्टोरीज हमें सुनाई, और आई एम श्योर कि व्यूअर्स को भी ये सारी स्टोरीज बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आपको भी स्टोरीज पसंद आई तो इस पॉडकास्ट को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप चाहते हो कि दीपक जी वापस इस पॉडकास्ट पे आए तो पार्ट 2 करिए, कमेंट लिखे और मोटिवेट करिए दीपक जी को। और वैसे अगर आपको इनकी स्टोरीज पसंद आई तो आप इनके चैनल पे भी जाके इनकी हॉरर स्टोरीज को सुन सकते हैं। इनके चैनल का नाम है दीपक चौहान हॉरर स्टोरीज, सो जाके वो भी ज़रूर चेक कीजिएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू मुस्कान, थैंक यू।